जी, मेरा नाम आरज़ू ख़ान है। मैं ट्रांस कम्युनिटी खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट हूँ और मंजिल फ़ाउंडेशन की फ़ाउंडर हूँ, जो वो इदारा जो फ़र्स्ट टाइम ख्वाजा सराओं के लिए मैंने बनाया हुआ है। और मैं फ़र्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जो कि गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और अपनी कम्युनिटी के लिए DRC में मेंबर भी बन चुकी हूँ। सर, मैं ये बता दूँगी कि जिस तरह और जब भी ऐसे कोई मसले आते हैं तो हमारे ख्वाजा सरा महरूम रह जाते हैं, तो इस बार भी वैक्सीनेशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो NIC के थ्रू है। और NIC हमारे ख्वाजा सराओं में से 80% ख्वाजा सराओं के नहीं है, जो कि घर के एक्सेप्टिंग की वजह से उनके इशू आ रहे हैं। गुरु साईं के नाम पे उनको जो है इशू आ रहे हैं, तो वो उनके नहीं बन रहे। तो उधर जेंडर एक्स के भी थोड़ा सा मसला आ रहा है ना, कोई चेंज करवाना चाह रहे, कोई नहीं करवा रहा। तो नादरा की तरफ से ये भी इशू आ रहे हैं, तो इसी वजह से वो NIC के थ्रू है। और हमारे ख्वाजा सरा जो 80% हैं उनके NIC नहीं बने। सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स उनको कबूल नहीं करते अपने फैमिलियों में ना, तो जब वो अपना माँ बाप या भाई बहन उनको कार्ड नहीं देंगे तो किस तरह बनेंगे। और अगर वो गुरु के नाम पे बनाएंगे तो गुरु के साथ जिस तरह हमारे स्टूडेंट होते हैं, हम अपने ज़ुबान में उनको छेले बोलते हैं, जब वो गुरु के साथ बदीद हो जाती है या गुरु उनको गुस्सा कर देती है या उनको मार पिटाई कर देती है गुरु उसके साथ, तो वो चली जाती है दूसरा गुरु पकड़ लेती है। तो गुरु भी ये जिम्मेवारी नहीं लेती है अपनी स्टूडेंट का कि वो अपने नाम में बनाए, क्योंकि कल को कोई वो वारदात करेगी तो गुरु को ही पकड़ेंगी ना गवर्नमेंट। तो इसीलिए गुरु भी नहीं बनाते। और जो हम नादरा जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, आप दो इसके जो है स्टाम्प पेपर करवा दो, इन पे गवाह डाल दो, तो वो भी तो कोई तैयार नहीं होता। और जो 17 ग्रेड ऑफिसर हैं तो वो भी तैयार नहीं होते। तो बस इसी वजह से ये इशू आ रहे हैं। जी, मैं तो गवर्नमेंट की नहीं कह रही कि उनकी तरफ से कोई इशू है, मैं तो वो कह रही हूँ जो इशू बन रहे हैं जिस वजह से। ये तो हमारे ख्वाजा सराओं को, ज़्यादातर हमारे ख्वाजा सराओं को चाहिए कि वो अपने लिए कुछ करे, क्योंकि अगर अपनी आवाज़ वो ख़ुद नहीं उठाएंगे तो गवर्नमेंट तो हमारे बारे में नहीं सोच रही। उनको तो ये सोचना चाहिए था, एक अच्छा इकदाम उठाना चाहिए था कि अगर सबको ये वैक्सीनेशन हो रहे हैं, सबको वैक्सीन लग रहे हैं, तो ख्वाजा सराओं तो भी तो फंक्शनों पे जा रहे हैं। उसके फंक्शनों पे तो 100-100, 200, 150 लोग खड़े होते हैं, तो इनसे वो भी जो है वायरस का शिकार हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अच्छा इकदाम उठाएँ। हमारे यहाँ पर जो मंजिल फाउंडेशन का जो इदारे का ऑफिस है, यहाँ पर हमारे लिए एक चेयर टेबल रखें, एक बंदा बंदी या ख्वाजा सराओं को बिठाए, ताकि वो वैक्सीन लगवाए। जिस ख्वाजा सराओं की NIC नहीं है वो आए और अपने वैक्सीन अपने जो है रजिस्ट्रेशन करके अपनी वैक्सीन लगाएं। जी, मैं कर रही हूँ। मैं सब चैनल से मैंने बात भी की, सोशल मीडिया पे भी मैंने बात की है, और गवर्नमेंट से भी बात मेरी चल रही है। मैंने काफ़ी जगह पे लेटर्स दे दिए हैं और अल्लाह से उम्मीद है कि मेरी लेटर्स ज़ाया नहीं जाएंगी, मेरी जो स्ट्रगल है वो ज़ाया नहीं जाएगी और इनके लिए ज़रूर कुछ वैक्सीन का होगा। सबसे पहले हमारे रेंट का मसला है। हम घरों पर बैठ गए हैं, दफ़ा 144 लगा हुआ है। हमारे फंक्शनों पर पुलिस आते हैं, उनके लाठी चार्ज करवाते हैं ख्वाजा सराओं के, उनके जो है DJ बंद करवाते हैं और वो कहते हैं कि फ़ंक्शन बंद है कोरोना वायरस की वजह से। हर जगह पे लॉकडाउन लग चुका है और ये जब तक ये मसला ख़त्म नहीं होता आप लोग फंक्शन नहीं करोगे। आप लोगों की वजह से रश बनते हैं और रश की वजह से फिर वायरस जल्दी फैल जाती हैं। तो हमारे ख्वाजा सरा घरों पे बैठ गए हैं, 40-50 हज़ार से ज़ायद ख्वाजा सरा घरों पे बैठ गए हैं। ना हमारा कोई राशन का पूछ रहा है, हमारे घरों के जो रेंट है वो बढ़ रहे हैं, हमारे जो बिल है वगैरह वो भी बढ़ रहे हैं और हम पे जमा हो रहे हैं। हमारे पास कोई जब जमा पूंजी नहीं होगी, हमारा नाच गाना नहीं होगा, तो और कोई रोज़गार तो हमारी कम्युनिटी के साथ नहीं है। आपको पता है महरूम तबका है, उनके साथ तो यही नाच गाना है, और यही नाच गाना नहीं करेंगे तो वो कहाँ से कमाएंगे। और फिर लोग कहते हैं ये कहते हैं, तो जब वो लोग फिर करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कोई अच्छा इकदाम उठाए, ताकि ये शेल्टर हाउस, शेल्टर होम जिस तरह कहते हैं वो बनाए, ताकि ख्वाजा सरा एक सेफ रहें, उनके लिए एक इलाका मुंतखब करें। हमारे नाम पे काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स मंजूर हो चुके हैं जो हम सुनने में काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वो चल चुका है और उनको पता भी है, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। जिस तरह मशहूर आज अखबार, मशरिक अखबार, उसमें भी आया है कि सोशल वेलफेयर की तरफ से 20 करोड़ रुपए, 6 करोड़ असम्बली हाल में भी इस तरह निकला। और ने भी, हमारी जो MPA है मैडम ने, उन्होंने भी बात की थी, लेकिन अभी तक हमें कोई 1 रुपये, एक वजीफा, एक फंड भी नहीं मिला। और जिस तरह हमने ये इदारा रजिस्टर किया तो अभी तक हमें किसी ने डोनेशन नहीं किया, अभी तक हमें किसी ने ग्रांट नहीं दिया, अभी तक हमें किसी ने प्रोजेक्ट नहीं दिया। तो खुदारा हमारे मंजिल फाउंडेशन के थ्रू जो हमारी कम्युनिटी के लिए काम कर रही है, पूरी ख्वाजा सरा खैबर पख्तूनख्वा के लिए काम कर रही है, तो इनके लिए इकदाम उठाए ना, आए हमारे साथ मिलकर इनके लिए कुछ करें। तो ना कुछ वजीफा है ना कुछ फंड है, बेचारे सारे घरों में बैठे हुए हैं। तो अभी क्या करेंगे आगे? तो सारा हालात ऐसा ख़राब आ रहा है कि मैं खुद इतनी परेशान हूँ एज अ प्रेसिडेंट, जो कि मेरी गवर्नमेंट एक तनख्वाह है और उसी तनख्वाह में मैं किस को सपोर्ट करूँगी। जी, रजिस्ट्रेशन तो हमने अभी तक नहीं की, क्योंकि एक तो NIC का इशू आ रहा है और दूसरा जो है ख्वाजा सराओं की जो है उनके घरों पे जाके और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगी। तो उसके लिए मेरे साथ कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो मैं उनके घरों पे, उनके डेरों पे जाके उनकी जो है रजिस्ट्रेशन करवाऊँ। लेकिन तकरीबन 40-50 हज़ार से ज़ायद ख्वाजा सरा है।